नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 मैथ्स का क्लास 10th। लेकिन इससे पहले पोलिनोमियल का वीडियो जाके देखो, उसमें कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा पोलिनोमियल के बारे में। उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिस ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। और हमने इसकी जनरल फॉर्म भी पढ़ी थी, ax² + bx + c। ये पहला पोलिनोमियल था। और इक्वेशन क्या होती है? जब ये पोलिनोमियल ax² + bx + c = 0 हो जाए, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जिसकी डिग्री 2, उस पोलिनोमियल को बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी जनरल फॉर्म होती है ये, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तुमसे कोई पूछे कि भैया जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये होती है भैया। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अब देखो, जो हमारी 4.1 है ना, 4.1 में सिंपल ये आपको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दोगे। सो आफ्टर सॉल्विंग उनको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर उसकी डिग्री 2 आती है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं है वो, सिंपल। और एक टाइप क्वेश्चन 4.1 में क्या दे रखा है, तुम्हें उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या करना है? बनाना है। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें से कोई। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सोल्व करने की। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, राइट। रोहन की माताजी उनसे 26 ईयर्स बड़ी हैं। तो और 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, उनकी एज का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो रोहन की प्रेजेंट एज बताओ। तो जो निकालने को बोला उसको मान लो कि एक्स है। वो क्या है? वो प्रेजेंट, रोहन की प्रेजेंट एज एक्स मान ली। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। ओके, अब क्या बोल रहा है कि उसकी मदर्स की एज कितनी होगी? रोहन की मदर एज कितनी होगी? मदर्स एज बोला ना, देखो 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, यानी x + 26। ठीक है भाई, बोला ना 26 साल बड़ी है। अगर रोहन की अभी प्रेजेंट एज 5 साल है तो उनकी माता जी कितनी होंगी? 26 + 5 31। ओके, अब क्या बोला है? आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट से 3 साल बाद क्या होगा कि रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x + 3, राइट। और रोहन की माता जी की एज कितनी हो जाएगी? इस एज में 3 ऐड कर देंगे हम, x + 26 + 3 29। इनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा हमने 360। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या हो जाएगा? x² 3x + 29x 32x प्लस में 29 × 3 87 = 360। तो x² + 32x -87 + 87 - 360 कितना आ जाएगा? x² + 32x माइनस में कितना बचेगा? ये 2 3 45 - 27। ठीक है, ये आगे विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला फॉर्म तो ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। उसके बाद ये बोला कि x निकालो। x मतलब रोहन की इसकी प्रेजेंट एज रोहन की। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका हम सीखेंगे आज ही। तो इसको ये छोड़ो अभी कि सोल्व कैसे करते हैं। करेंगे सोल्व, टेंशन मतलब इस बात की, कैसे सोल्व करते हैं। वैसे मैं तुम्हें दे चुका हूँ हिंट, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, आज एक नया मेथड वो सीखेंगे, इसको भी सीखेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी इस क्वेश्चन में अपने को कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये फाइंड करना, करेंगे इसको आराम से। ठीक है, समझ में बात यहाँ तक। तो 4.1 क्या बोलती है? 4.1 ये बोलती है कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। ठीक है भाई। अब 4.2 में क्या है? 4.2 में देखो ध्यान से, 4.2 में ये है आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हमें लास्ट क्लास में देखा था कि अगर कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है तो उसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 2 होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 होंगे। ठीक है, लेकिन 2 हो सकते हैं मैक्सिमम रूट। ओके, 2 रूट इसके हो सकते हैं। कब होंगे कब नहीं होंगे अब यह सीख जाएंगे हम। ठीक है, एक और चीज़ देखो ध्यान से, जब भी तुम्हारी इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऑलवेज पैराबोला बनेगा। ऑलवेज पैराबोला बनेगा। और पैराबोला कैसा होता है? ऐसा होता है, या ऐसा होगा या ऐसा होगा। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला कब होगा? जब मेरा a > 0 होगा, मतलब इसका x² का कोफिशिएंट। और डाउनवर्ड कब होगा? जब a क्या होगा? <0 होगा। ये इसको दिमाग में रखना है आप लोगों को।
ठीक है भाई। जब ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दैट मीन पॉजिटिव, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और जब ए क्या होगा मेरा, लेस देन 0 होगा, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसे बनेगा ये देखेंगे बाद में, जब रूट्स निकालने सीख लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ तुम्हें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड समझना है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, उसके लिए एक रूल याद रखना है तुम्हें। फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड सोल्यूशन। मेरे पास जनरल इक्वेशन है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, इस बी को ब्रेक करना है, ठीक है। मतलब इस बी के दो फैक्टर बनाने हैं मेरे को। देखो नोट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। डिवाइड बी इंटू 2 फैक्टर्स इन सच ए वे दैट sum of 2 factors equal to b and product of 2 factors equal to a इंटू में c, ठीक है। ऐसे ब्रेक करना बी को कि भाई इस जो हम इसको ब्रेक करेंगे ना, इस बी एक्स को ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करना है कि जो उनको ब्रेक करेंगे ना फैक्टर्स को, उसका सम क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, ए इंटू में सी होना चाहिए। अब ए बी सी क्या हमें पता है, जैसे क्वेश्चन करते चले, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस बात को। अब यहाँ पे लिख लो सबसे पहले, क्या ए क्या है मेरा 1 है, बी क्या है मेरा भाई इसमें 7 नहीं -7, सी क्या है मेरा 12, ओके। अब तुम्हें क्या करना है, इस बी को ब्रेक करना है, राइट। और बी को ऐसे ब्रेक करना है 2 फैक्टर में, उनका सम क्या होना चाहिए, -7, सम क्या होना चाहिए -7, और मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 12। अब दिमाग लगाओ हल्का सा, क्या होगा, देखो दिख रहा है मेरे को 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 2 5 हो सकता है। देखो एक बात देखो, उनका मल्टीप्लिकेशन 12 है प्लस का 12, दैट मीन्स दोनों नंबर क्या होंगे मेरे, नेगेटिव होंगे, तभी तो सब नेगेटिव आएगा, राइट। तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, तो -2 -5 हो सकता है, -1 -6 हो सकता है, -3 -4 हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है कुछ और, ये होंगे दो। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 2 × 5 कितना होगा 10, तो ये तो नहीं आ रहा, गलत। 1 × 6 कितना होगा 6, ये भी नहीं आ रहा। -3 × -4 कितना होगा 12, ये आ रहा है, समझ में आया। तो ये मेरा फैक्टर बन जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे अब इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x को ब्रेक कर देंगे, 3x माइनस 4x प्लस में 12 इक्वल टू 0। अब देखो ये 7x ही तो, बस इसको लिखने का दूसरा तरीका हो गया ये, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से हम क्या, एक एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो x -3 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा। मैंने अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यस क्या कॉमन आ रहा है, -4, तो x -3। एक बात ध्यान रखनी तुम्हें, ये जो 2 चीज़ है ना बची यहाँ पे, ये 2 हमेशा सेम आनी चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेम आनी चाहिए, ऑलवेज सेम। अगर ये सेम नहीं आ रही है तो तुम गलती कर रहे हो कहीं पे, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखो, अब इस x -3 को कॉमन लूँगा मैं, जो कॉमन है सेम आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा मेरा x, और यहाँ से क्या बचेगा -4 इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, तो यहाँ से ये 0 कब होगा, x -3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3, x -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 4। अब 3 और 4 क्या हो जाएंगे मेरे, इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे मेरे, रूट्स हो जाएंगे 3 और 4, यानी अल्फा बीटा, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो समझ में ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, ओके। तो और क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये मान लो ये है, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं 4.2 का, जैसे ये वाला देखते हैं, 2x² - 5x + 3, 2x² - 5x + 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी कैसे करेंगे, देखो a क्या है मेरा, b क्या है मेरा -5, c क्या है मेरा 3। अब b को ब्रेक करना है कैसे, कि उसका सम कितना होना चाहिए -5, और मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 3 × 2 6। दिख रहा है मेरे को, देखो 2 और 3 दिख रहा है साफ साफ, लेकिन दोनों नेगेटिव में होंगे, -2 और -3। तो ब्रेक कर दो इसको, 2x² - 2x - 3x प्लस में 3 इक्वल टू 0। देखो सम कितना है इसका -5x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है मेरा, 2x कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा x, यहाँ बचेगा -1। अब अगले में से क्या कॉमन आ रहा है मेरा, देखो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, इसमें 3 कॉमन हुआ तो क्या बचेगा मेरे पास -x + 1, ये बचेगा ना भाई, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी बजाय -3 कॉमन ले लूँगा, ताकि यहाँ पे x बचे, यहाँ पे -1 बचे, तो दोनों सेम हो गए ना, यही हमेशा करना है। x -1 कॉमन लो तो क्या बचेगा 2x - 3,
इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगा, और ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 3/2 होगा। ये दो रूट्स हो गए मेरे। तो ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2। ओके, समझ में आई बात। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड था, कर लोगे अब ये। इसका एक क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन वो देखते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाना सिखाऊंगा इसका मैं। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेना, आराम से हो जाएंगे। 4.2 पे आते हैं। चलो एक क्वेश्चन वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो √2x² 7x, √2x² प्लस 7x प्लस में 5√2 प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है भैया, वही अपना मेथड। ए क्या होगा मेरा 2, बी क्या होगा मेरा 7, और सी क्या होगा मेरा 5√2। अब 7 को ब्रेक करना है मेरे को इसमें, उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए मेरे को 5√2 इंटू 2। √2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी 10। ब्रेक करो 7 को, जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 10 हो, और सम कितना हो 7 हो। दिख रहा है मेरे को साफ साफ 2 और 5। ब्रेक कर दो तो √2x² 2x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में √2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा भाई √2x x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा मेरा, कुछ कॉमन नहीं यार, सॉरी ये 5√2 ना, 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0। दोनों सेम आ गए। √2 बचेगा ना 2 में से, कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 कॉमन लिया। यहाँ से बचा √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, x इक्वल टू -√2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/√2। ये दो रूट हो गए इसके, ये आंसर निकालना अपने को। ठीक है भाई। अब एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन वो करते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कौन सा करें, कौन सा करें, ध्यान से देखना, बताओ। चलो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं, डिसाइड करो कौन सा करें। एज वाला हमने कर ही लिया था, ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं कंजुगेट वाला नंबर। ठीक है, ये वाला। बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं और कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो ये क्वेश्चन कराओ सर हमें। ठीक है, कर लेंगे हम उसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजुगेटिव क्या होता है, साथ साथ लगने वाले, यानी लगातार जो होते हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर मान लूँ x, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा x प्लस 1। ये दो कंजुगेटिव होंगे, दो कंजुगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उनका स्क्वायर का सम कितना है 365, यानी x का स्क्वायर किया मैंने, x प्लस 1 का स्क्वायर किया मैंने, कितना हो 365 है। नंबर निकालने मेरे को। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। x² a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, x² प्लस b a1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इक्वल टू 365। कितना हो गया ये 2x² प्लस में 2x, इसको इधर लेके आएंगे 365 को, तो कितना हो जाएगा 365 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, यानी कितना बचेगा 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेको 0 में कर दो उसको, x² प्लस x माइनस में 182 इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसका फैक्टर करना है मेरे को। अब इसका a कितना है मेरा 1, b कितना है मेरा 1 और c कितना है मेरा -182। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, इस b को ब्रेक करना है मेरे को ऐसे कि सम तो होना चाहिए मेरा 1 और मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए -182। लगाओ दिमाग, अब लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे इसको। जब भी इतना बड़ा नंबर आ जाए ना, तो तुम्हें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करके देखो एक बार, तुम आइडिया लगेगा वहाँ से। कैसे करेंगे फैक्टराइज, जो हम चैप्टर 1 में सीखेंगे बाद में। जैसे ये वाला 291, इसको फिर 3 से जाएगा, ये नहीं जाएगा तो 7 पे जा रहा, देखो 7 पे जा रहा, कितना हो जाएगा 13, 7 जा, तो ये फैक्टर हो गया इसके 182, 2 इंटू 7 इंटू में 30। अब ध्यान से देखो, ये नंबर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरा 40 और 3 13। देखो आगे ना, तो कंजुगेटिव नंबर्स, यानी b को ऐसे ब्रेक करेंगे हम कि भैया कैसा होगा, देखो x², देखो सम कितना है मेरा 1, सम कितना पॉजिटिव में और मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, दैट मीन्स 1 नंबर इज पॉजिटिव फैक्टर एंड अदर इज नेगेटिव, तभी तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। तो ये देखो पता कैसे लगेगा कौन सा नंबर पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, तो उससे पता लगेगा ये सम क्या है मेरा प्लस का 1, दैट मीन्स जो बड़े वाला नंबर है वो क्या होगा मेरा पॉजिटिव में होगा, छोटे वाला नेगेटिव में होगा। तो 14x माइनस 13x माइनस 82 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या नंबर आएगा मेरा, x कॉमन लिया x प्लस 14, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे -13, तो x प्लस 14 बचेगा। तो x प्लस 14 फिर कॉमन लिया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई मेरी -14 और x की वैल्यू क्या आई मेरी 30। अब क्वेश्चन पे दोबारा जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तो पॉजिटिव नहीं है, 14 तो पॉजिटिव नहीं है, तो क्या होगा ये नंबर क्या होगा मेरा x इक्वल टू 13। आंसर भी 13 एंड 14, ये 2 नंबर हो जाएंगे मेरे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया तुम्हारा 4.1 4.2 हो गई। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक क्वाड्रिक इक्वेशन ग्राफ्स। ठीक है, एंड दूसरा मेथड सीखेंगे रूट्स निकालने का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो।